हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम कक्षा 7 की लेसन नंबर 7 अ गुड सिटीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। अ गुड सिटीजन। अ मतलब एक, गुड मतलब अच्छा, सिटीजन मतलब नागरिक। एक अच्छा नागरिक। एक अच्छे नागरिक के गुण क्या क्या होते हैं, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा। जैसा कि चैप्टर की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। रचनाज अंकल एंड आंट लाइव्ड इन मैसूर। कहने का मतलब है रचना के अंकल अर्थात चाचा एंड अर्थात और आंट अर्थात चाची मैसूर में रहते थे। रचना एंड हर पेरेंट्स, रचना और उसके माता पिता हैड गॉन टू मैसूर, वह लोग मैसूर गए। टू स्पेंड दियर वैकेशन विथ देम, अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने, खर्च करने के लिए उनके साथ खर्च करने के लिए गए। दे वर ऑल एक्साइटेड, वे लोग, दे का मतलब वे, वर मतलब थे, ऑल मतलब सभी, एक्साइटेड मतलब उत्साहित। वे सभी लोग बहुत उत्साहित थे। एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। यहाँ पर एज का मतलब है क्योंकि। साथियों, एज के 3 सेंस होते हैं। एज का मतलब जैसे भी होता है, एज का मतलब उदाहरण के रूप में होता है, एज का मतलब के रूप में भी होता है। लेकिन यहाँ पर जिस एज का यूज किया गया है उस एज का मतलब है क्योंकि। तो जैसा कि दे वर ऑल एक्साइटेड, वे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी उत्साहित थे। एज क्योंकि दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन, वे लोग वृंदावन गार्डन को टहलने जा रहे थे। वृंदावन गार्डन टहलने के लिए जा रहे थे, देखने के लिए जा रहे थे। ऑन द वे, उसी समय, हर आंट, ऑन द वे का मतलब होता है उसी क्षण या उसी समय। ऑन द वे उसी समय, हर आंट, उसकी आंटी, उसकी चाची अर्थात रचना की चाची, टोल्ड देम मतलब उन लोगों को बताई, दैट अबाउट 2 मिलियन, बताई दैट अबाउट, दैट का मतलब यहाँ पर की है, दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट की मतलब यहाँ पर कहने का मतलब 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। उसकी चाची उन लोगों से को बताई कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 2 लाख लोग, 2 लाख टूरिस्ट, 2 लाख पर्यटक यहाँ इस स्थल को घूमने या देखने के लिए आते थे। रचना सेड, रचना ने कहा, आंट इट्स गोइंग टू बी फन, यह तो मजाक लग रहा है। रचना ने कहा अपनी चाची से कि चाची यह बात तो मजाक लग रही है, यह बात तो मजाक लग रही है। फिर आगे है एज दे इंटर द गार्डन, यहाँ पर एज का अर्थ है जैसे, जबकि यहाँ पर एज आया था उसका अर्थ था क्योंकि। एज दे इंटर द गार्डन, जैसे ही वे लोग गार्डन में प्रवेश किए, रचना एक्सक्लेम्ड, रचना आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्यचकित हो जाने के बाद उसके मन में क्या ख्याल आता है, उसकी चर्चा है। कहती है, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। यहाँ पर अर्थात इसका अर्थ है यहाँ पर कितने सुंदर फूल और फव्वारे, फाउंटेन मतलब होता है फव्वारे हैं। आई मस्ट मेक अ बकेट फॉर माई सेल्फ,
वह कहती है मैं अपने साथ एक फूलों का गुलदस्ता ले जाना चाहूँगी। इसका मतलब है द मोमेंट। मोमेंट का मतलब है क्षण या पल या समय। द मोमेंट उसी पल या उसी क्षण शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर, वह फूलों में से एक फूल तोड़ने का प्रयास की। हर आंट्स, उसकी आंट्स, उसकी चाची स्टॉप्ड हर, उसे रोकी एंड सेड, और बोली या कही डोंट डू दैट, ऐसा काम मत करो। डोंट डू दैट मतलब ऐसा काम मत करो। वी शुड नॉट प्लग फ्लावर्स, कि हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। शुड का अर्थ होगा चाहिए। आफ्टर टेकिंग अराउंड ऑफ द होल गार्डन, पूरे गार्डन का चक्कर लगाने के बाद, घूमने के बाद, दे सेट डाउन टू हैव स्नैक्स, वे लोग स्नैक्स को लेकर बैठ गए, एक जगह बैठ गए। स्नैक्स मतलब कि खाने वाली चीज़ें जो बच्चे खाते हैं उसे लेकर बैठ गए। आंट्स हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन, उसकी आंटी मतलब उसकी चाची सभी के लिए पॉपकॉर्न मतलब मकई का दाना, मक्के का दाना, समोसा, सैंडविच और फ्रूट और कुछ फल भी सभी के लिए, एवरीवन मतलब प्रत्येक के लिए लाई थी। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स, रचना ने अपने स्नैक्स को फिनिश्ड मतलब खा गई। खाने के बाद क्या करती है, एंड थ्रो हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, और प्लेट और ग्लास को वह अपने बेंच के नीचे फेंक दी। जहाँ पर वह खाई वहीं पर वो बेंच के नीचे प्लेट और ग्लास को फेंक दी। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, उसकी आंटी उसकी चाची ने विनम्रता से, आस्क्ड पोलाइटली मतलब होता है विनम्रता, आस्क्ड मतलब होता है पूछना, तो उसकी आंटी उसकी चाची विनम्रता से पूछा, पोलाइटली आस्क्ड हर, उससे मतलब रचना से पूछा, विनम्रता के साथ पूछा, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू, कहने का मतलब है कि क्या तुम अपने स्टडी टेबल, पढ़ने वाले टेबल के नीचे या तो सोफा के नीचे अपने घर में वेस्ट मतलब कचरा को इसी तरह फेंक देती हो। तो रचना इट इज़ आवर ड्यूटी, फिर कह रही है रचना को, वह समझा रही है उसकी आंटी की, रचना इट इज़ आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, टू कीप आवर सराउंडिंग, कि अपने चारों तरफ पब्लिक प्लेस लाइक, पब्लिक प्लेस का मतलब सामाजिक स्थल या सार्वजनिक स्थल, लाइक जैसे, रोड्स मतलब सड़कें, पार्क्स मतलब उद्यान या बगीचे, स्कूल्स मतलब विद्यालय, एंड हॉस्पिटल्स मतलब अस्पताल, etc इत्यादि क्लीन, कि यह हमारा कर्तव्य है कि अपने चारों तरफ के जो पब्लिक प्लेस, जो सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे कि सड़क, गार्डन, स्कूल और हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री, हमें पूरी कंट्री के साथ, अर्थात होल मतलब पूरा, कंट्री मतलब देश, हमें पूरे देश के साथ, ट्रीट मतलब व्यवहार, हम शुड मतलब चाहिए, हमें पूरे देश के साथ व्यवहार करना चाहिए। जस्ट लाइक कैसा व्यवहार की बात कर रहा है, आवर होम, जैसा कि हम अपने घर के साथ व्यवहार करते हैं उसी तरीके से हमें पूरे कंट्री अर्थात पूरे देश के साथ व्यवहार करना चाहिए। फिर रचना क्विकली अंडरस्टूड, रचना क्विकली अंडरस्टूड, क्विकली मतलब होता है तुरंत, अंडरस्टूड मतलब समझ गई, रचना तुरंत समझ गई, एंड कलेक्टेड द वेस्ट एंड थ्रू देम इन द डस्टबिन, और कचड़े को इकट्ठा करती है और डस्टबिन में उन कचड़ों को डस्टबिन में फेंक दी।
आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव टुवार्ड द म्यूजिकल फाउंड्स। स्नैक्स को ख़त्म करने के बाद, खा लेने के बाद वह लोग म्यूजिकल मतलब संगीतमय फव्वारे की तरफ चल दिए, घूम दिए, मूव कर दिए। वेयर दे इंजॉय द लाइट, जहाँ पर वह लोग आनंद लिए किस चीज़ का, लाइट मतलब प्रकाश या रोशनी का, एंड साउंड शो, और जो कार्यक्रम साउंड शो का कार्यक्रम चल रहा था उसका वे लोग आनंद लिए। फिर व्हेन दे मूव आवर, जब वे लोग वहाँ से घूमे, मूव आउट दे, व्हेन दे मूव आउट दे, जब वे लोग वहाँ से वापस गए, दे सा उन्होंने देखा, एंड ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, एक वृद्ध व्यक्ति फिसल गया, फिसलता है और गिर गया, फिसलने के बाद गिर जाता है, गिर गया। हर आंट रैन, उसकी आंट जो रचना की चाची होती है दौड़ी, एंड हेल्प्ड द ओल्ड मैन, और उस वृद्ध व्यक्ति की सहायता की। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग, जबकि दूसरे लोग केवल सोच रहे थे। वाट कुड बी डन, कि क्या करें, क्या कर सकें वो। द ओल्ड मैन थैंक्स हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, वह जो वृद्ध व्यक्ति रहता है वह उसकी आंटी को मतलब रचना की चाची को धन्यवाद देता है। किसके लिए, काइंडनेस मतलब उसके दयालुता भरा, एक्ट मतलब होता है कार्य, एक्ट का मतलब होता है कार्य या काम, उसके दयालुता भरे काम के लिए उसको धन्यवाद दिया। फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ऑन हर वे बैक, उसी समय, अब बात कर रहा है ऑन हर वे बैक, उसी समय रचना आस्केड हर आंट, उसी समय जब उसकी सहायता वृद्ध व्यक्ति की सहायता कर देती है, उसी समय वह रचना जो है अपने आंटी से आस्क्ड पूछी, डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या आप ओल्ड मैन मतलब वृद्ध व्यक्ति को जानती थी, होम यू हेल्प, जिसकी आपने सहायता की। हर आंट रिप्लाइड मतलब होता है उत्तर दिया, उसकी आंट मतलब उसकी चाची ने उत्तर दिया, नो रचना, नहीं रचना, आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती उन व्यक्ति को मतलब उन वृद्ध व्यक्ति को मैं नहीं जानती, बट आई हेल्प्ड हिम, लेकिन मैंने उनकी सहायता की। बिकाज का मतलब होता है क्योंकि, ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वह दुख में थे इसलिए मैंने उनकी सहायता की। ट्रबल्स मतलब दुख में या लड़खड़ा जाना या संघर्ष करना, तो इसलिए रचना की आंटी जो चाची होती है उनकी सहायता की। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल, हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हु आर इन ट्रबल, हु का मतलब यहाँ पर है जो कि दुख में हो उनकी हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, हमें पूरे लोगों का जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी केयर देखभाल करनी चाहिए। जस्ट लाइक किस तरह, वी टेक केयर ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, जिस तरह हम अपने फैमिली के सदस्यों की देखभाल करते हैं उसी तरीके से हमें अपने आसपास के लोगों की भी देखभाल करनी चाहिए। इन दिस वे, इस उद्देश्य से वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर ऐसे रास्ते पर हम चलेंगे तो हम एक अच्छे और उत्तरदायी नागरिक बन सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।